मेरी बीवी काम न कर रही होती और नवाए वक्त की मुदीर मोहतरमा रमीज़ा निज़ामी मेरा ये कॉलम ही नहीं बल्कि द नेशन के लिए कौमी असम्बली की कार्रवाई के बारे में लिखी प्रेस गैलरी शाये करने पर मुसर ना रहती तो इमरान हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही पैमरा के लाइसेंस तले चलाए टीवी चैनलों की स्क्रीनों पर बैन हो जाने के बाद मेरा जिंदा रहना दुश्वार से दुश्वारतर हो जाता। रब के करम से मुश्किल के दिन सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखते हुए गुजार लिए। अपने पर आई तकालीफ के बावजूद इमरान हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद भी उसके अंदाज़े सियासत का उसी सोच और निगाह से जायज़ा लेता हूँ जो तहरीक इंसाफ के क़याम से अपनाए रखा है। लोगों के बुरे दिनों में उनके साथ हिसाब बराबर करने की आदत ही नहीं। तहरीक इंसाफ इन दिनों मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रही है। उसके बानी और किश्मा साज कायद गुज़श्ता 2 बरस से जेल में हैं। उनकी अदम मौजूदगी में ये जमात रहनुमाओं का ऐसा गिरोह तैयार नहीं कर पाई जिस पर आशिकान इमरान एतमाद करें। सोशल मीडिया ने इन्हें इंतहा पसंदी ही सिखाई है। सियासत जबकि दरमियानी राह ढूंढने का तकाजा करती है, मसलहत को मगर गद्दारी या मुनाफिकत के मुतसादी ठहरा दिया जाए तो सियासी जमातों के लिए आफतों के दौर में खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया की आदि नाम नेहाद जी जन को शायद इल्म न हो कि तारीख में लेनिन नाम का भी एक इनकलाबी गुजरा है। रूस में सोशलिस्ट इनकलाब उसकी सोच की बदौलत मुमकिन हुआ। इनकलाबी हुकूमत कायम हुई तो उसकी बनाई जमात के कारकुनियत तकाजा करना शुरू हो गए कि पुराने निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को इबरत का निशान बना दिया जाए। उन्हें अंग्रेज़ी मुहावरे वाली शटअप कॉल देने के लिए लेनिन ने एक मजमून लिखा। इसे बाएं बाजू का तिफलानापन का उन्वान दिया। इंतहा पसंदी इस मजमून के मुताबिक मुतवस्सित तबके के दिलों में नाउमीदी और ज़िंदगी की मुश्किलात की बदौलत जमा हुए गुस्से और परेशानी का मसर होती है। खुद को अक्ल कुल समझते हुए ये तबका दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी से दरहकीकत अपने कन्फ्यूज जहन को तसल्ली दे रहा होता है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली जमात है जिसने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म को मुतहरिक करते हुए मुतवस्सित तबके के नौजवानों तक अपना पैगाम पहुंचाया। पढ़ी लिखी खवातीन की कसीर तादाद को भी सियासी मैदान में मुअस्सर किरदार अदा करने को माइल किया। सोशल मीडिया पर इन्हिसार ने मगर इस जमात के हामियों की बेपनाह अक्सरियत को ये सोच अपनाने को उकसाया कि जो शख्स भी उनकी जमात का हामी नहीं वो बिकाऊ है, वतन से वफादार नहीं, चोर और लुटेरा है। इक़्तिदार में बारियां लेने वाले चोरों और लुटेरों की मुसलसल मुज़ाहिमत की बदौलत तहरीक इंसाफ बिलाखिर 2018 में इक़्तिदार तक पहुंच गई। उसे वहां पहुंचाने में रियासत के उस ताकतवर इदारे ने भी कलीदी किरदार अदा किया जो आज तहरीक इंसाफ की कड़ी तनकीद की जद में है। इक़्तिदार में आने के बाद भी एक पेज के तज़किरे होते रहे। बिलाखिर अक्टूबर 2021 आ गया। कमर जावेद बाजवा का दिल अपने ओहदे की मयाद में 3 साल के इजाफे के हुसूल के बाद भी मुतमईन महसूस नहीं कर रहा था। मौसूफ वतन की मजीद खिदमत करने को बेताब थे। इमरान खान मगर एक पेज की हदों से बालातर होना चाह रहे थे। उनको वजारत उज़्मा से हटाने के लिए लिहाजा एक महलाती साजिश तैयार हुई। इस कॉलम में इस महलाती साजिश का न सिर्फ मुस्तकिल जिक्र रहा बल्कि इसके इशारों किनारे में मुखालिफत भी होती रही। माजी को भुलाकर मगर तेजी से हाल की जानिब लौटते हैं। अपनी रिहाई के लिए इमरान 5 अगस्त 2025 के रोज़ आर या पार जैसे जोशीली तहरीक के मुतमन्नी थे। ये दिन आने से कब ही मगर 9 मई के वाक़यात की वजह से तहरीक इंसाफ के 14 के करीब अरकान कौमी व पंजाब असम्बली और सेनेट फैसलाबाद के अंतहा दहशतगर्दी की अदालत से 10 साल की सज़ा सुनाए जाने की वजह से मुंतखब ऐवानों में बैठने के नाअहल करार दे दिए गए। जो फैसला आया उसने तहरीक इंसाफ की अब तक जेल से बाहर रही क़यादत के लिए 100 तरह के सवालात उठा दिए। 5 अगस्त को आर या पार वाली तहरीक की तैयारी के बजाय वो अपने जहन में उबलते सवालात के जवाबात ढूंढने में मसरूफ़ हो गए। इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहल हुए मुंतखब अरकान के खिलाफ फैसलाबाद की अदालत से जो फैसला आया है उसे गौर से पढ़ते हुए मुझ जैसा कानून से नाबलद शख्स भी कई झोल ढूंढने में कामयाब रहा। उन पर गौर करते हुए दिल में ख्याल आया कि हाई कोर्ट में अगर नाअहल हुए अरकान ने मज़कूरा फैसले के खिलाफ मौसर कानूनी दलाइल के साथ अपील दायर कर दी तो शायद इनको सुनाई सज़ाएं बरकरार न रहें। मज़कूरा उम्मीद के बावजूद तल्ख हकीकत ये भी है कि हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए सज़ा याफ्ता और नाअहल हुए अरकान के लिए लाजमी है कि वो खुद को कानून के आगे सरेंडर करें।
सादा अल्फाज में यूं कह लें कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए सजा याफ्ता और नाअहल हुए रुकने कौमी असम्बली वगैरह को असलतन अदालत के रूबरू पेश होना होगा। इस बात की मगर कोई गारंटी नहीं कि अदालत के रूबरू पेशी के रोज़ ही उनको ज़मानत मिल जाए और उनके खिलाफ नाअहली का फैसला भी मुअत्तल करार दे दिया जाए। 26वीं परमीन के बाद हमारी अदालतें अब इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और उमर बंदयाल जैसे जीदार जजों से तकरीबन महरूम हो चुकी हैं। इस हकीकत को जहन में रखते हुए मिसाल के तौर पर मोहतरमा जरताज गुल वजीर को 100 बार सोचकर ये फैसला करना होगा कि वो खुद को कानून के आगे सरेंडर करने के बाद न जाने कितने महीनों या बरसों के लिए जेल चली जाएं या अच्छे दिनों के इंतजार में रूपोशी इख्तियार कर लें। जो मिसाल मैंने आपके रूबरू रखी है वो हर हवाले से ठोस और सख्त फैसलों की मुतकाजी है। तहरीक इंसाफ का हर वो रहनुमा जो फैसलाबाद की अदालत से सजा सुनाए जाने की वजह से नाअहल हुआ है, ये सोचने को भी मजबूर है कि वो अपने कायद जैसा बैनुल अक़वामी मशहूर शख्स नहीं। उसके सामने शाह मोहम्मद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी मिसालें भी हैं जो कई महीनों से लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं। उनके खिलाफ मुकदमात जेल में ही चले। इन अफराद का जिक्र मीडिया में शाज़ो नाज़ी होता है। उनके करीब तरीन अजीज़ों और दोस्तों के अलावा उनसे मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के कई खुद साख्ता फिदाई भी नहीं चाहते। उनकी मिसाल जहन में रखते हुए शिबली फराज हों या मोहतरमा जरताज गुल ये सोचने को मजबूर होंगे कि उन्हें आने वाले कम अज़ कम 2 बरस जेल की तकालीफ के लिए वक्फ करने चाहिए या नहीं। बुध की सुबह तक जो खबरें मुझ तक पहुंच रही थीं वो इंदिया दे रही थी कि सजा याफ्ता करार पाने के बाद नाअहल हुए अफराद में से फ़कत कौमी असम्बली में अपोजिशन के साबिक रहनुमा उमर अयूब खान ही पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के हुसूल के बाद खुद को कानून के आगे सरेंडर करना चाह रहे हैं। बाकी अफराद गोमो गो की हालत में हैं। बुध के दोपहर तक मगर हालात बदल गए। जायज़ वजूहात की बिना पर गुमोगो की हालत में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कायदीन को 5 अगस्त का जलवा न दिखाने का जिम्मेदार ठहराना मेरी जानिस में जायती है। ये रहनुमा मगर तहरीक इंसाफ के आम हामियों की बेपनाह अक्सरियत की जानिब से सोशल मीडिया पर अगर गद्दार नहीं तो निकम्मे ज़रूर पुकारे जा रहे हैं। मैं निहायत खुलूस से ऐसे रहनुमाओं के दिलों में पलते जज्बात को समझ सकता हूँ, मगर बुरे वक्त में डट कर खड़े होने के अलावा उनके पास अपनी सियासी बका यकीनी बनाने के सिवा और कोई रास्ता भी बचा नहीं है।